कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बोलूंगा, मैं एक परिवार का सदस्य होने से बोलूंगा कि ठीक हम है। कानून में भरोसा करते हैं और मैं यही कहूंगा कि बहुत खुश हैं जो जजमेंट आया है। और हमेशा मतलब मुझे ये लगा है कि देर है पर अंधेर नहीं। तो राहुल हमेशा लोगों के हित में बोलते हैं, देश के हित में बोलते हैं, वो जरूर लोगों की बात रखते हैं। तो जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट उनको परेशान किया है कि पहले सदस्य हटाया, फिर उसके बाद मतलब घर से हटाया उनको, और फिर जो हमने सपोर्ट दी राहुल को, क्योंकि प्रियंका को भी जब पूरी सिक्योरिटी हटाकर उनका मेन टारगेट था कि घर से हटाना, जी। और अलग अलग चीज इस तरीके से की है। तो क्योंकि हमारे पास खुद का अपना एक्सपीरियंस है तो हमने राहुल को भी फुल सपोर्ट दिया, और वो उनको भी लगा कि ये सारी चीजें से जो ये करती है बीजेपी गवर्नमेंट, उससे एक नेता जो है और उनको स्ट्रेंथ मिलता है, और वो और हर अपनी बात रखेंगे और ज्यादा और बोलेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट में होते हैं या उसके बाहर हैं। वो देश के लोग के लिए हमेशा उतरेंगे और उनकी बात रखेंगे, देश की बात, लोगों की बात रखेंगे। ठीक है। सियासत में मनोबल तोड़ने की कोशिश लगातार होती है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की जब सदस्यता गई तो राहुल गांधी का मनोबल टूटा? राहुल गांधी को जब घर छोड़ने के लिए कहा गया तब मनोबल पर असर पड़ा, लेकिन आज उसके उल्टा मनोबल पर और ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा? रॉबर्ट वाड्रा साहब। बिल्कुल, बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप देखेंगे कि राहुल और स्ट्रांग होंगे, देश में डेमोक्रेसी अब फिर से उठेगी, और पूरा जो हमारा जो इंडिया का पूरा जो ऑपोजिशन बना है वो और स्ट्रांग होगा, और एक डेमोक्रेटिक अलायंस होगा आगे, और मतलब डेमोक्रेसी अब एग्जिस्ट दोबारा करेगी। और जैसे मैंने बताया कि हमें कानून में भरोसा है, और जरूर देश के जितने भी मुश्किलें हैं उसको राहुल और उसके बारे में जिक्र करेंगे, चाहे कोई भी उद्योगपति हो जो बीजेपी के लोगों के साथ आगे बढ़ रही है, पर राहुल उनके बारे में जरूर जिक्र करेंगे और निडर होके और बढ़ेंगे आगे। सदस्यता जाने से लेकर अब तक सर्वोच्च अदालत के फैसले आने तक, क्या इस पूरी प्रक्रिया पर, इस पूरे फैसले पर आपकी कभी राहुल गांधी से बात हुई? क्या कुछ उन्होंने कहा? कैसे अपनी फीलिंग्स को शेयर किया? हमेशा बात होती है। मैंने उनको देखा और वो स्ट्रांग हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं निकलूंगा रोड पे, और चाहे भारत जोड़ो है उस तरीके से, या लोगों के बीच में जो भी उनकी मुश्किलें हैं मैं समझूंगा, और जरूर मुझे पार्लियामेंट पे हो या कहीं भी हो, मैं जरूर हर जब भी मैं अपने भाषण दूंगा या जो भी दूंगा, मैं हर चीज आगे रखूंगा। जो भी अन्याय हो रहा है देश भर में मैं आगे रखूंगा। और हमने जैसे आपको पहले बताया, जैसे हमें घर से बेघर किया था, वैसे भी उनको अगर किया है तो हमने सपोर्ट किया कि कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो फिर भी ठीक है, सब ठीक है। पर सिक्योरिटी जरूर एक इश्यू था कि मतलब सिक्योरिटी का इन्होंने जिस एसपीजी हटाए, उनको ये देखना चाहिए कि इस परिवार ने कितने अपने प्यारों को खोया है और देश के लिए, और मतलब कि जिसकी सिक्योरिटी की जरूरत होती है वो रखनी चाहिए, सोचना चाहिए, एक परसेप्शन का असेसमेंट होना चाहिए। और पर उनका ये था कि उनको बेघर करो और उनको जितनी परेशान कर सकते हो करो, कि फिर वो आगे अपना कोई भी कुछ भी बात रख ना पाएंगे वो। पर हमें तो इससे क्या गांधी परिवार टूट गया है, या इससे गांधी परिवार और ज्यादा मजबूत हुआ है? रॉबर्ट वाड्रा साहब। मजबूत मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि हम 10 साल से, मैं तो खुद ही झेल रहा हूँ और मेरे को तो और मजबूती मिली है, और मैं कोई डरा नहीं हूँ, और जब मैंने कोई गलती नहीं किया तो फिर मतलब कि मैं खाली मजबूत हुआ हूँ। और मैंने भी राहुल को सपोर्ट करके उनको भी मजबूत किया इस समय में, और जरूर वो आगे और स्ट्रेंथ से बढ़ेंगे, और ऑपोजिशन को स्ट्रांग करेंगे, और जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जो तरीका होना चाहिए हमारे देश भर में, वो राहुल देखेंगे कि हो, और अब पार्लियामेंट में दोबारा होंगे। हम ठीक बहुत है, खुश लेकिन रॉबर्ट वाड्रा साहब, कुछ लोग कहते हैं कि देखिए ये तो अदालत का फैसला था, अदालत के फैसले के बाद लोकसभा सेक्रेटरीट ने उस प्रोसेस को फॉलो किया जो करना था, इसमें सरकार या पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर बीजेपी कहां आ गई? अदालत और सचिवालय ने काम किया अपना। अरे ये चीजें जो है पूरा देश जानता है, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, देश को पता है कि अभी जो माहौल है ना, वो हमारे देश को प्रगति नहीं लाएगी। वो जितनी भी यहाँ उद्योगपति हैं या जो भी हैं, आप सेंसस देख लो, मतलब 20-30 हजार लोग तो छोड़ के चले हैं देश, क्योंकि यहाँ काम करना ही मुश्किल है, और हर छोटी चीज के लिए तो हर एजेंसी का दुरुपयोग होता है, और कानून का कभी मतलब समय मतलब जो भी है सब
सब जी। दो राय है, मतलब कि लोगों को पक्का विश्वास अंधविश्वास नहीं है कि यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा, चल रहा है। उनको लग रहा है जो भी फैसला होता है वो बीजेपी के द्वारा होता है। तो यही है, मैं खुश हूँ इस बारी कि कानून ने सही जजमेंट दी और जो नेता है उनको उनकी जगह में वापस आने की एक चांस दिया है, जिससे मतलब कि वो जी। और ऑपोजिशन को स्ट्रांग करें और लोगों की बात रखें। बिल्कुल, आपने शुरुआत में कहा कि आप पॉलिटिकल कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब नहीं देंगे, लेकिन फिर भी 2024 की जो चुनावी लड़ाई है सर, उसमें आपको लगता है कि हाँ जी। राहुल गांधी और उनके जो वर्कर्स हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके मनोबल पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा इस फैसले से? बहुत बहुत लोगों में कानून में और भरोसा होगा। अगर एजेंसियां भी की दुरुपयोग ना हो तो उसमें भी भरोसा होगा। और एक जरूर राहुल को इससे जो भी है हर चीज साफ हो गई है और जजमेंट सही मिला है, तो वो पार्लियामेंट में होंगे और अपनी बात रखेंगे। एक इंडिया अलायंस बना है जिससे राहुल को सपोर्ट और मिलेगा और जी। इंडिया अलायंस को आगे स्ट्रेंथ मिलेगी। और सबसे जरूरी अब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन सकता है आगे 24 में। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का भेदभाव की राजनीति हो रही है ठीक। या मतलब एजेंसियों का दुरुपयोग या जिस तरीके से भी ये जी। गवर्नमेंट अपने ये देश चला रही है, उसमें बदलाव जरूर आएगा और ये एक पहला कदम है जो आगे के बदलाव के लिए।